झूठ, ये किसी के सच और झूठ में मतलब ये तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। तुम्हारा देखने का तरीका या नजरिया हो सकता है अलग हो, या हो सकता है तुम्हें देखना ही नहीं आता हो। जैसे उदाहरण के लिए, जो पिक्चर हम जुपिटर प्लैनेट की देखते हैं, जो पिक्चर हम जुपिटर प्लैनेट का देखते हैं, क्या हम अपनी आंखों से किसी भी जगह स्पेस में खड़े होकर के वही कलर कॉम्बिनेशन के साथ पिक्चर देख सकते हैं? हाँ या ना? एक इंसान की आंखों के देखने की, या चलो और एक उदाहरण बताता हूँ। जो दही है, कर्ड, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। क्या हमारी ये आंखें उनको देख सकती है? नेक्ड आइज? नहीं। तो समझाने के लिए कि हमारे देखने की एक लिमिटेशन हो सकती है। तो वैसे ही अगर आज के डेट में कोई किसी भी सिचुएशन में पड़ा है, चाहे उसका मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं किसी XYZ टेस्ट में, किसी क्लासेस के टेस्ट में। अब उनको सच क्या दिख रहा है कि उस रैंक लिस्ट में मैं बहुत पीछे हूँ। कुछ लोग इसे अपनी हार भी मान लेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे कि यार PYQ करके भी फायदा नहीं हो रहा है, PYQ करना भी छोड़ देंगे। और कुछ लोग भी ऐसे लेंगे कि साहब सब करके थक गया, मेरे तो नहीं हो रहा है, और वो छोड़ देंगे। बट ये सच नहीं है। अभी इस स्टोरी में आपने देखा कि दोनों के अपने अपने हिस्से के सच थे, लेकिन फाइनल सच, फाइनल ट्रूथ कहीं और ही छिपा था। तो आपको अपने काम में जो आप काम कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो। जैसे आज के टेस्ट के डिस्कशन में मुझे दो पक्ष दिखे अलग अलग। एक ने पेपर सॉल्व नहीं किया है, या किया है तो आधे मन से किया है, उसे वापस देखा भी नहीं, जो क्वेश्चन उसको नहीं आया उसको मान लिया कि नहीं आएंगे, ना मुझे आएंगे ना एग्जाम में आएंगे। तो ये एक अच्छा अप्रोच नहीं था। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि अभी अगले 12 दिनों में मैं थोड़ी और पैशन से काम करूंगा, थोड़ी और शिद्दत लगाऊंगा। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि जो अनफॉरगेटेबल, मतलब अभी मेरा अगर 200% आ रहा है तो मैं इसको 800% बना सकता हूँ। मतलब पानी का बॉटल भर चुका है गुरु, अब इसमें कोई स्कोप नहीं है। ये उन लोगों का है जो सिर्फ पानी का व्यापार करते हैं। आपको थोड़ा सा कलर डाल दो, वो बॉटल का कलर बदल जाएगा। थोड़ा नमक। थोड़ा नमक डाल दो, टेस्ट बदल जाएगा। तो अब आपको छोटे छोटे एक्शन से उसका नजर और नजरिया बदलना है। आपको इस टाइम पे पूरा 2 साल का जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे छोटे छोटे नोट्स, जो आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हो उसको कहीं हाईलाइट कर दो, कहीं लिख लो। अभी कल ही मैं, परसों में अक्षत गुप्ता से बात कर रहा था, मैं बोला कि भाई तू जब रिवाइज करना हो तो क्या करता है, तो बोलता है कि मैं ऐसा डाउट बुक बना कर रखा था। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपसे बताया, फिर उसको उस पर लिख लिया, बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे पास वो डाउट बुक सब पड़ा हुआ है, तो मैं उसको देखता हूँ, ऐसे खाता खाते समय ऐसे स्कैन कर लेता हूँ। तो सबके अपने अपने मिजाज हैं। अब कल सिंचन भी बोल रहा था कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो मुझे पूरे 2 साल में वॉव दिए हैं, वो मैं उसको लॉक करके रखा है, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं उनको देखता हूँ। और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज पहले वाव लगी थी वो अभी भी वाव लग रही है। तो तुम्हारे हिस्से का सच यही है कि तुम बहुत अच्छे हो, और उसमें ये जो चार लोग इधर के, चार लोग इधर आकर के, चार लोग इधर मतलब फैमिली साइड हो सकते हैं, कोचिंग में पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी क्लासेस का रैंक हो सकता है, ये आकर के आपको कुछ और सच दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। उससे बचने की अगर कोशिश कर लिया आपने, तो कामयाबी आपके हाथ। आपको एग्जाम्स सेंटर पहुंचने से पहले तक आपको पूरी तरीके से चार्ज अप, ऐसा एक्सेलरेट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। पढ़ाई जीरो रहेगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से लोडेड हो, इट्स लाइक आपके हाथ में गन है, बस आपके गन का जो डायरेक्शन है वो आपके पेट की तरफ। आपको ट्रिगर दबाना भी आता है, आंखें बंद कर रखी है, पहली गोली ही चला पाओगे आप।
तो ये वैसे ही वाला है। आपको पूरे होशो हवास में हर रोज पिछले दिन से मूड वाइज बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार पक गया, बहुत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रिपेयर करने के लिए गाने सुनो, डांस करो, पानी में कूद जाओ, अगर तैरना आता तो जो भी करना है करो। बट अगले दिन आज के मूड से कल का मूड बेहतर होना चाहिए। प्रिपरेशन इस समय सब्जेक्ट का नहीं, इस समय मूड का है। मेरे पास लगभग डेली कम से कम 150 से ज्यादा व्हाट्सएप आते हैं। मोस्टली ये रात में आते हैं, और मतलब बता भी नहीं सकता, मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाता। जितना मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करता, कुछ कुछ मनीष कर देते हैं। मतलब उनको इंस्ट्रक्शन है कि क्या नहीं बोलना है इस टाइम पे। तो सभी का ये है कि मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, मैं ऐसा परेशान हूं, मैं वैसा परेशान हूँ। ये तो सोचो, मैं तो बहुत छोटा सैंपल स्पेस हूँ। बहुत बड़े लेवल में बच्चे इस टाइम पे परेशान होते हैं। और ये खराब बच्चे नहीं है, सब 99 वाले बच्चे होते हैं। कोई 98 वाला बच्चा है, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इस टाइम पे अ, सबसे बड़ा सबक यही है जो मैं कई सालों से सीख रहा हूँ। मैं तुम लोगों को उदाहरण बताया था, एक मेरा स्टूडेंट था ओम कोटवाल, 2017 में, धनंजय तिवारी वाले ही बैच में था वो। उसका कल सुबह पेपर है, और रात में मुझे 12 बजे फोन किया है। पता नहीं उसे याद होगा कि नहीं। अब रात को 12 बजे फोन किया, बोला सर मुझे कुछ याद नहीं आ रही, इस क्राइम। तो हमने कहा, पहले तो गुस्सा ये आया कि नालायक, मैंने तुझे बोला था कि 6 बजे के बाद पढ़ना नहीं है, और 9:30 के बाद जगना नहीं, तू 12 बजे क्या कर रहा है। ये मन में मेरे आया, मैंने ऐसा बोला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या कुछ खाया पिया था, तो कुछ कॉमन बातें की। और चूंकि मैंने उसको पढ़ाया था तो मुझे पता था उसे क्या पता होगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसको आता था। धीरे धीरे मतलब 4-6 क्वेश्चन ही पूछा होगा, और आई वॉज प्रेटी श्योर कि इसे आता होगा। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता जो उसे नहीं आता होता, उसका भरोसा जम जाता कि उसे सच में नहीं आ रहा है। और ये मान लेता कि मास्टर ने कोई सिली सा क्वेश्चन पूछा, मुझे वो भी नहीं आ रहा है। तो हमारी बातचीत हुई, और ही वॉज वेरी हैप्पी, और अच्छे से जाकर के एग्जाम लिखा। रेसिस हिस्ट्री उसका कुछ .1001 रैंक आया था, इवेंट टू आईटी चेन्नई। तो आई एम सेइंग इट्स वेरी कॉमन। अपने ही ग्रुप में एक भाई साहब पूरी रात जगे थे। तो इनका छोड़ो, लास्ट ईयर आयुष गुप्ता, आईटी दिल्ली वाले, वो भी पूरी रात जगे थे, और हमको खुद कह रहे हैं कि सर आप डरिए मत, हम रात भले जगे हैं पूरा, लेकिन पेपर खराब नहीं होने देंगे। कुछ 600 का रैंक है उनका, 600 समथिंग। इज इन आईटी दिल्ली, कंप्यूटर साइंस। तो मुझे पता है कुछ 600 वाला नहीं था, वो 100 के अंदर वाला था। रात भर सोया होता तो धमाल करता। पर ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं एग्जाइट। तो यहाँ पर अभी आप सोचो, रात भर जगा, ये प्रॉब्लम सब्जेक्ट का है ही नहीं। प्रॉब्लम है टेम्परामेंट का, प्रॉब्लम है मूड का। तो मैं एक हफ्ते पहले आपको इसलिए करूंगा ताकि आप स्ट्रीमलाइन हो जाओ। जैसे रात की जिनकी क्लासेस है उनको भी एक हफ्ते पहले मौका मिलेगा उनको नेचुरल शेड्यूल में आने के लिए। तो इसलिए अभी जीरो पढ़ाई के साथ भी अच्छा मूड रख के आपका पूरा अच्छा काम हो सकता है। जिन जिन लोगों ने इसका उल्टा किया, उनको पूरे जीवन भर अभिनय अभिनय करना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा। उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या खराब कर दिया। तो आपको हर रोज पिछले दिन से, आप मतलब इसको ऐसे बना सकते हो, हर रोज नए कपड़े पहनो। हर रोज कुछ नया चीज ट्राई करो खाने के लिए। मुंह ऐसा खिलखिलाता रहना चाहिए, और इट्स अ हैबिट, ग्रेजुअली आपके अंदर आ जाना चाहिए। अगर तुम मुंह लटकाए हो, मैं देखा हूं, मैं जब तुमसे 2-4 दिनों के बाद जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो तुम्हारा 1-2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर से ऐसा लगता है कि 2-3 शादी टूटी है, और आने वाले टाइम में भी टूटेगी। वैसा वाला हो जाता है सगल। आपकी बातचीत करने में एनर्जी लेवल, वो मुझे पता है कि वो तुम्हारा, तुम ऐसे नेचुरल नहीं हो। अगर तुम ऐसे नेचुरली होते तो तुम्हारे दोस्त यार नहीं होते। तो वो धीरे धीरे आता है, 2 टेस्ट लिया उसमें नहीं आया, ये इतना काम इधर किया उधर मजा नहीं आया, इधर याद नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा है कि इन सभी के ऐसा होने की वजह से तुम्हारा मुंह ऐसा है, उल्टा है।
तुम्हारा मुंह ऐसा इसलिए ये याद नहीं हो रहा है, इसलिए पेपर खराब हो रहे हैं। पेरेंट्स को तुम पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। उल्टा है, तुम्हारा मुंह खराब हो रहा है इसलिए पेरेंट को तुम पर ट्रस्ट नहीं है। ये सच है, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना, उनको शक्ल तो दिख रहा है तुम्हारी, वो बचपन से तुम्हें देखे हैं। तो आई एम सेइंग इसको बेटर करो। इसको इसको बेटर करने के लिए तुम्हें कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं है। हर रोज पिछले दिन से बेटर करने के लिए क्या क्या 5 चीजें ऐड करो, तुम्हारा हो सकता है। जैसे मतलब लिटरली बोलो, कुछ लोगों को कपड़ों का बहुत शौक होता है, तुम करके देखो बहुत मजा आएगा। नए कपड़े पहनो, या कौन कुछ नया दिलाएगा डेली के कपड़े? हाँ जी। कौन दिलाएगा डेली के कपड़े अलग अलग? अबे लड़के, पापा की शर्ट पहन ले, अब तो साइज में हो गया, चुपके से पहन ले। मैं कह रहा हूँ कि अरे एक ही लाइन तू पकड़ लिया उस पे, नया खाना तो खा सकता है। तुम तो दिल्ली से हाँ, हो वो भी। खा सकते। हाँ, कुछ नया खा लो, ये नया ट्राई रोज करो। खाता है सर, बिरयानी रोज खाता है रोज। हाँ हाँ, तो बिरयानी जैसा हो भी तो गया है। अभी अभी वजन के हिसाब से अगर रैंक होता तो भाई साहब देखो कैसे आते। तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम खुश रहने के 4-5 अच्छे सुंदर कारण ढूंढ लो, चाहे जो 4-5 अच्छे कारण ढूंढ लो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और तुम्हारी समस्या एग्जाम तक पहुंचने तक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे ही बैच में, अपने आस पड़ोस में देखोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जिनका नॉलेज तुमसे बहुत अच्छा था, लेकिन तुमसे कम मार्क्स आए उनको। सच्चाई सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं थी, समस्या थी अंदरूनी। वो अंदर से ही खुश नहीं है, उनको अपने पर ही धीरे धीरे भरोसा नहीं होगा। और ये बॉडी भाई साहब, हार्मोनल चेंज इसी से आएगा ना, तुम जैसा सोचोगे वैसा बनता जाएगा। डॉक्टर क्यों बोलता है कि टेंशन मत लो, इसकी वजह से आपका बीपी और शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब टेंशन कोई खाने वाली चीज तो है नहीं ले रहे हो, तुम जैसा सोचोगे शरीर वैसा रिएक्ट करेगा, वैसे मॉनिटर पे दिखेगा। आप अपना 2-4 फोटो इसी शक्ल पर खींच लो, देखो, और भेज दो किसी लड़की या लड़के को, चिट्ठी के साथ भेजेगा, बेटा दोबारा न भेजना इसको, बहुत ही गंदी है। फिर खुश होकर के देखो, 2 जगह भेजोगे, 5 जगह से रिश्ते आएंगे। तो जब सब बात पता है तो फिर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? मतलब इस टाइम पे सारा काम सिर्फ पढ़ा के ही नहीं हो सकता, पढ़ के ही नहीं हो सकता। चलो इस पर काम करो, अच्छे से काम करो, 12 दिन बचे हैं। और हाँ, अगले हफ्ते हम डेली एक पेपर तो करने वाले हैं मिनिमम। और पुराने जितने पेपर्स हो चुके हैं हम उनको फिर से रिव्यू रिव्यू करेंगे। जैसे अ, मुझे पता है कि मैं 12, 13, 14 में जो अच्छे क्वेश्चन थे हाईलाइट करने के लिए, जैसे वो तुम्हारा पीएनसी वाला था 12 में, एएन बीएन वाला, मुझे पक्का पता है कि अभी भी करेंगे तो मजा आएगा आपको। 13 में वो डबल डिफरेंशिएशन वाला था, मजा आएगा उसमें। समेशन सीरीज वाला भी। समेशन ऑफ सीरीज वाला भी था, टीएन एसएन वाले जितने भी हैं। उसमें एक ऑप्शन गलत था बट फिर भी करेक्ट गया। हाँ, 14 में भी कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। 14 में एक वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी वाला था, याद है, जिसमें 2 लाइन कट कर रहे हैं, उसका वन वन से डिस्टेंस। हाँ। अभी जब रिव्यू कराएंगे तो मालूम चलेगा कि उसमें एक्चुअली क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी, वो 2 ऑप्शन अपने आप ही आ रहे थे, ए और सी, याद है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन हाँ। सी है। इसी इंफॉर्मेशन से 2 ऑप्शन फिल्टर हो जाएंगे। तो आई एम सेइंग जब रिविजिट करेंगे ना तो तुम्हारा पुराना सब फटाफट कनेक्ट होगा। और कॉन्फिडेंस, तुम्हारे एग्जाम सेंटर जाने से पहले, ये वादा है, यू विल बी 1000% कॉन्फिडेंट। और इसके लिए दुनिया 5,000 क्वेश्चन कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 12 दिनों में तुम्हें समेटना आना चाहिए, जितना कमाया है वो आपके जेब में होना चाहिए। सारा कोशिश इसी पे होना चाहिए। ठीक है, इसी बात पे कल मिलते हैं।